हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या साहू और आज के इस वीडियो से अपन शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। तो यूनिट किस बारे में होती है, अपने को क्या चीज बताती है और मेजरमेंट अपन किन किन चीजों का करते हैं, कैसे करते हैं, इनके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर अपन एरर्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर अपन डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे कि डायमेंशंस किसे कहते हैं, यूनिट्स कितने प्रकार की होती है अपने पास में, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं यूनिट क्या होती है। द नॉन क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट इज कॉल्ड ए यूनिट। अब समझ में नहीं आया हो तो उदाहरण से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल अपने पास में, जैसे आप मार्केट गए, आप गए एक मार्केट और मार्केट गए और फ्रूट वाले के पास में गए और उसे बोला आपने 5 केजी केले तोल दो आप उसको। ठीक है, आपको चाहिए 5 केजी केले। अब यहाँ पर ये 5 केजी है ना, इसमें 5 तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और यहाँ पर ये केजी है, ये आपकी होगी एक यूनिट। यूनिट बोले तो अपने पास में एक फिक्स अमाउंट होती है किसी भी चीज की। जैसे अगर आप केवल ऐसे जाओगे वहां पर सब्जी वाले के पास में, फ्रूट वाले के पास में, सॉरी, और फ्रूट वाले के पास में जाकर बोलोगे कि भैया मेरे को केले दे दो, तो वो आपसे पूछेगा केले कितने चाहिए, कैसे चाहिए आपको केले। तो आप बोलोगे कि मेरे को 5 केजी केले दे दो, या फिर आप उसे बोलोगे कि मेरे को 2 दर्जन केले दे दो। 2 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, 2 दर्जन में कितने होंगे, 24 केले। लेकिन आपके हर एक बार आपको यूनिट लेना जरूरी है। वहां पर यूनिट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होती है। अब 12 दर्जन में आपको क्या लेना है, सॉरी, एक दर्जन के अंदर आपको क्या लेना है कि 12 पीस आने चाहिए आपके पास में केले की, तो आपको तोल कर दे देगा 12 पीस। लेकिन आपके क्या होना चाहिए, हमेशा एक फिक्स अमाउंट के साथ में अपन किसी भी चीज को मेजर करते हैं। तो अपने पास जो फिक्स अमाउंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। और ये यूनिट पूरी दुनिया में हर जगह सेम ही होती है। ठीक है, अब यूनिट का एग्जांपल देखना चाहो तो इसके अंदर लिख रखा है वही वाला जो मैंने बताया है। अब बात करते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, तो ऐसी क्वांटिटी जिसे अपन मेजर कर सकते हैं वो अपने पास में क्या कहलाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो अपन आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको नोट्स, सारे हैंड रिटन नोट्स है। और बाकी मेरा मानना तो यही है कि आप खुद से बनाओगे नोट्स तो वो अच्छा रहेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं अपन, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसे अपन मेजर कर सकते हैं वो अपने क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे क्या अपने पास में फिजिकल क्वांटिटीज है। इनको अपन माप सकते हैं, नहीं माप सकते, मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेंथ को अपन मीटर में करते हैं, मास को अपन किलोग्राम में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, टेम्परेचर को अपन केल्विन में करते हैं, या फिर डिग्री सेल्सियस में करते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट में करते हैं, किसी ना किसी में तो करते हैं। अब अपन यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है अपने पास में उसको अपन डिनोट करते हैं एन मल्टीप्लाई विद यू, जहां पर एन अपने पास में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यू अपने पास में यूनिट होती है। जैसे इसको यहाँ से ऐसे समझो, यहाँ पर आप केले लेने गए ना, तो यहाँ पर केले क्या थे आपके, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या थी केलों के अंदर, आपके मास था आपके, ठीक है, वेट था, सॉरी, आपके क्या था, वेट था, कितना, 5 केजी। तो यहाँ पर जो अपने पास में ये 5 है ना, ये तो आपकी क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये आपकी यूनिट हो गई। तो आपन को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किस फॉर्म में करेंगे, एन क्रॉस यू में। इसको आप बढ़िया से याद करना, क्योंकि जब अपन डायमेंशंस पढ़ेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपने पास में ये एन क्रॉस यू का बड़ा यूज होने वाला है। तो अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये, देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अपने पास में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो बेसिस है, उनके बिना अपने पास में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन बिना किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से
अपन आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। अपने पास में जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी संख्या कितनी आती है, तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अपने पास में फिजिकल क्वांटिटीज की एक ये इंडेक्स बन के आती है जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हो फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में फंडामेंटल होती है और उसकी यूनिट यहाँ पर लिखी होती है, यहाँ पर अपने पास में क्या है उसका सिंबल। तो ये अपने पास में सातों फिजिकल क्वांटिटी है। पहली है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सातों जो अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी है ये अपने क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब लेंथ का अपने पास में यूनिट क्या होते हैं, मीटर। अपन किसी भी लेंथ को किसके अंदर मापते हैं, मीटर के अंदर ही मापते हैं। मास क्या होता है, मास को किसके अंदर मापते हैं अपन, किलोग्राम के अंदर। टाइम को किसके अंदर मेजर करते हैं अपन, सेकंड के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर के अंदर करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन के अंदर करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अपन कैंडेला के अंदर करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन मोल के अंदर मेजर करते हैं। मीटर का अपने पास में सिंबल एम लिखना है स्मॉल वाला। किलोग्राम का अपने केजी लिख लेना है। सेकंड का अपने पास में जब भी आप किसी का यूनिट लिख रहे हो तो वहां पर जो अपन लिखते हैं तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर सेकंड लिखना है, एम्पेयर का ए लिखना है, केल्विन का के लिखना है, कैंडेला का यहाँ पर आपको लिखना है सीडी। सीडी यहाँ पर ये सीबी स्मॉल है और डीबी स्मॉल है, ऐसे में लिख देना कैपिटल डी से कैपिटल सी स्मॉल डी, कैडमियम हो जाएगा वरना। ठीक है। अपने पास में सब्सटेंस की अमाउंट आती है, वो किसके अंदर अपन मेजर करते हैं, मोल के। मोल होती है उसकी यूनिट, और उसको अपन जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, केवल MOL। फिर आते हैं अपने पास में दूसरी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, और वो आती है अपने पास में डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो नाम से पता चल रहा है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब जो अपने पास में ऐसी क्वांटिटी होगी जिनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर सके, वो अपने पास में क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि अपने पास में क्या होता है, एरिया। एरिया होता है, एरिया क्या बोलते हैं अपन, लेंथ क्रॉस लेंथ। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, अपने पास में एरिया आ जाता है। यानी क्या हुआ, मीटर क्रॉस मीटर, यानी कि इसकी यूनिट कितनी होगी अपने पास में, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम देख लो आप, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्रॉस लेंथ क्रॉस लेंथ, क्या हो जाता है अपने पास, मीटर 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 बराबर हो जाता है अपने पास में मीटर क्यूब। ऐसे ही अगर अपने पास में कुछ और बात कर लो, जैसे कि आप स्पीड की बात कर लो। स्पीड को अपन किस में मापते हैं, स्पीड को अपन किस में मापते हैं, डिस्टेंस और टाइम। क्या हो गया अपने पास में, मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी के लिए देखो, वेलोसिटी के लिए भी यही होगा अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की कितनी हो जाएगी, सेकंड। ऐसे अपने पास में न जाने कितनी होती है, बहुत सारी होती है। आपके जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उनकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कितनी है अपने पास में फिक्स नंबर नहीं है होता उनका, आप जितनी चाहो उतनी निकाल सकते हो। चलो अपन वर्क की निकाल लेते हैं। वर्क का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या आएगा इसका, फोर्स की अपने पास में क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की कितनी होती है, मीटर। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, किलोग्राम। न्यूटन को क्या लिखते हैं अपन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे ही, तो ये अपने पास में आती है न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। और फोर्स बराबर क्या होता है, MA, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का अपने पास, मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने पास में फोर्स की यहाँ से आगे अपने पास में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में गुणा करना है अपने को मीटर से, तो कितना हो गया, किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप चाहो तो पावर की निकालना चाहो तो पावर की कैसे निकल जाएगी, पावर की होती है अपने पास में, यहाँ पर होगी एनर्जी और यहाँ पर होगा अपने पास में टाइम। तो एनर्जी की जो अपने पास में यूनिट होती है वो क्या होती है, वर्क की जो यूनिट होती है वही होती है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम की अपने पास में सेकंड होती है, तो ये अपने पास में इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ऐसे आप न जाने किस किस की निकाल सकते हो, जैसे कि अपन ने यहाँ पर निकाली है, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, स्पीड की मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की अपने आई मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की आई अपने पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की अपने पास में न्यूटन, न्यूटन को अपन क्या बोलते हैं, या तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट कैपिटल एन, या फिर क्या लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी के लिए जूल, या डायरेक्ट जूल लिखो, या फिर क्या लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी की क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पावर के लिए अभी निकाली अपन ने जूल पर सेकंड, या फिर क्या लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये वाली लिख सकते हो। वर्क के लिए क्या होगी जूल, प्रेशर के लिए क्या होगी पास्कल, पास्कल को अपन क्या बोलते हैं पीए लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और दूसरा अपने क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्यों आता है, क्योंकि अपने पास में प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए। तो यहाँ से एफ की तो क्या हो गई अपने पास में न्यूटन यूनिट, और एरिया की यूनिट अपने पास में मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास में निकल कर क्या आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी तक अपन लोगों ने दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात की। पहली थी अपने पास फंडामेंटल, दूसरी थी अपने पास में डिराइव्ड। अब इन दोनों के अलावा एक तीसरे टाइप की और होती है जिसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अपने पास में कौन कौन सी होती है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर अपने पास में पहली आती है प्लेन एंगल। ठीक है, कौन सा आता है अपने पास में प्लेन एंगल। एन एंगल मेड बाय टू स्ट्रेट लाइन दैट लाइज इन द सेम प्लेन। एक सेम प्लेन के अंदर मौजूद अपने पास में कोई दो लाइनें हैं, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो अपने पास में कौन सा बनेगा प्लेन एंगल बनेगा। अब यहाँ पर जो ये हिस्सा होता है ना इसको अपन एक सर्कल का हिस्सा मानते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा आर्क। ठीक है, इसको मैं अगर ds मान लूं, सर्कल की यहां से यहां तक सेंटर से पेरीमीटर तक क्या होता है डिस्टेंस, कौन सी होती है अपने पास में रेडियस होती है। तो एंगल बराबर हो गया अपने पास में, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे अपन फॉर्मूला ds बाई आर। प्लेन एंगल का जो अपने यूनिट होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और रेडियन को अपन दर्शाते हैं आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन को। देख लो ये अपने पास में थीटा बराबर क्या हो गया ds बाई आर, यूनिट क्या हो गई रेडियन हो गई। एक चीज और ध्यान रखना, अपने पास में 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है अपने पास में पाई रेडियन के बराबर होता है। और करना चाहो तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है पाई बाई 2 रेडियन के। ठीक है, अगर और करना चाहो यहाँ से तो 1 रेडियन बराबर क्या लिख सकते हो 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, जब भी अपने रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको याद कर लेना, मैथमेटिक्स के अंदर बड़ा काम आता है आप लोगों के, अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर से हो तो। फिर अपने पास में आता है दूसरी सप्लीमेंट्री
क्वांटिटी आती है अपने पास में और उसका नाम है सॉलिड एंगल। देखो एक सेकंड के लिए अपने मान लेते हैं कि आपने कभी तरबूज खाया ही होगा, अभी गर्मियां निकली है जस्ट, बहुत सारे खाए होंगे। तो एक सेकंड के लिए आप एक ऐसे तरबूज की कल्पना करो जो बिल्कुल पूरा स्फेरिकल है, पूरा गोल है। अब उस पूरे स्फेरिकल तरबूज से आपको एक पीस निकालना है जो आपको टेस्ट करने के लिए देखना है कि तरबूज है जो मीठा है या फिर नहीं है। तो क्या करोगे आप, जब आप उसको बोलते हो फ्रूट वाले को, तो क्या करता है वो, चाकू से बिल्कुल ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर आपको एक पीस निकाल के देता है जो बिल्कुल एक कोनिकल शेप का होता है आपके, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, 3D के अंदर होता है। मैं ट्राई करता हूँ, देखो। ठीक है, ऐसा शेप बना के देता है आपको। ठीक है, तो इस शेप के अंदर यहाँ पर जो एंगल बनता है वो होता है अपने पास में सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल होता है, सॉलिड एंगल। जैसा कि अपने पास में यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर बन रहा है, ये क्या है अपने पास में सॉलिड एंगल है, ये स्फेरिकल शेप की क्या है, रेडियस है। और ये अपने पास में जो है वो आपका तरबूज कटा हुआ होता है, उसके ऊपर का हरा हरा वाला हिस्सा होता है, वो वाला एरिया है अपने पास में ये। इसको अपन ने डी ए मान लिया क्योंकि अपन ने छोटा सा एलिमेंट लिया है यहाँ पर। तो सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर क्या होता है अपने पास में, डी ए बाई आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और उसको अपन एस आर से लिखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसमें अपन पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस के जैसे कि अपने पास में एम एल टी, इनके बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुन रखा होगा। सबसे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास में डायमेंशंस, बाकी तो सारे फर्जी वर्ड है। ठीक है, वो पढ़ लेंगे, मतलब अपने पास में चैप्टर हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।